और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। काम गिना तो कोई काम नहीं हुआ। 70 साल तक क्या होगा? तो स्कूल में सतरे लगाए, टीन शेड लगाया, एक चौराहा बनाया माता जी। ये काम गिना दिया। ये तो आप बताओ। ये पंचायत नाली वाली ऐसे रहेगी, नाली वाली ऐसे रहेगी मैडम क्या? इनकी नाली ऐसी रहेगी क्या? नाले का मैडम ये हुआ है, एक इसकी योजना आई थी, मैंने सैंक्शन करवा दिया था हाथकाले का और दोनों बच्चे का। कैसा विधायक चाहिए आपको? वोट देवा जो एक नहीं चाहिए। वोट आलवा हाथ पसाड़ी आ जाए बारी वोट वोट आलवा जो एक नहीं चाहिए। वोट आलवा आटी देखो ना, वोट आलवा जोई कना हाल रहे हो आपके ना हाल दे मुंह कना की मुंह की तरह क्यों आप अणा घूम रहा सो यो कई काम है कंतारिया रहो आप। अरे विकास भी हो नहीं भी हो, कई विकास नहीं हो। नहीं पा रही मुझे कोनो आई थी। कोई नहीं आया आटी, कोई भी नहीं आया है। जो काम करे मना वोट डालना, ठीक है। हाँ सर, आने वाले चुनाव के लिए आपको कैसा विधायक चाहिए? नरेंद्र मोदी। विधायक जी बाबूलाल खराड़ी। आपके गांव की समस्या बताइए। बड़ा स्कूल नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, पुलिस थाना नहीं है। पुलिस थाना नहीं है यहाँ पे नहीं है। स्कूल तो है ना? पुलिस चौकी नहीं है। पुलिस नहीं, स्कूल तो है ना? स्कूल है। स्कूल है यहाँ पे। अच्छा रुकिए। आप वोट दोगे ना? हाँ। कैसा विधायक चाहिए आपको? ऐसा विधायक चाहिए। देख लो नालियाँ कितनी गंदी हो रही है, सही होनी चाहिए नालियाँ भी। विधायक जी आए कि नहीं आए यहाँ पे? क्या पता, मैं तो उनको जानती नहीं अभी तक। मैं तो इसी साल आई हूँ शादी करके। अच्छा, इसी साल आए हो आप शादी करके? हाँ। तो ठीक है, आप सोच समझ के वोट देना, जो काम करे उनको। हाँ। है ना? वोट देने जाओगे आप? कैसा विधायक चाहिए आपको? बच्चे आप जाओ। कैसा विधायक चाहिए आपको? किसको दे रहे हो वोट? कांग्रेस को दे रहे हो? भाई किधर हो? बेटा हो। वोट आई क्या? कहाँ वोट डाल रहे हो? हाँ जो सारे ना दिया बड़ा ना देना किधर डाला आपने? कौन भी वेणु साहब हटे, ये नालिया साहब क्यों नहीं हटे? नाले साहब करावड़ा नहीं करते के कई लोटियो लो अब कहीं कहीं रहा ना बेटे। देखो महीने हो गई मो कहीं गई रहा। नाले साहब करने से पड़ेगा। तो विधायक जी वोट मांगवावे के भी पड़े या बात? वोट मांगवावे तो क्या हो गए? खबर नहीं पड़े। कैसा विधायक चाहिए आपको? किसी को नहीं दे हम। नहीं, वोट तो देना मेरा पड़ेगा। काम नहीं हुआ था, किसी को दे। कौन सा काम नहीं हुआ आपका? कौन सा काम? साल से मेरे हस्बैंड नल चला रहे, तो उसको कोई पंचायत वालों को पैसा भी नहीं दिया मेरे को, और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं लिखा वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो विधायक जी वोट मांगने आएंगे तब आपको कहना है ये बात? कहेंगे कहोगे ना? कहेंगे। लेकिन वोट देने तो जाना पड़ेगा, तो आपका अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन मेरे को फायदा क्या मिला? नहीं तो ये जब बाहर आ जाओ। एक मिनट। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो आप? हमारा काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। हमारा वोट लेने वोट है, हम नहीं देंगे क्यों देंगे? हमारा काम होगा तभी वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या भला गया? हमारा कौन सी सरकार ने आपको भला नहीं किया है? हमारे तो इंदिरा आवास भी नहीं है, अभी कितने साल हो गए। आवास के पैसे नहीं आए आपके? कोई पैसे नहीं आए हमारे, कुछ कोई बाथरूम आई नहीं, ना इंदिरा आवास के पैसे। तो सरपंच जी को बोलते नहीं हो गया? बहुत किया हमने, हमारी सारी कोशिश कर ली। अब हम तो मेरी बात सुनो, सरपंच जी वगैरह वहाँ पे है, आप वहाँ पे आ जाओ, उनसे सवाल करते, ठीक है? आ जाओ। तैयार है, क्यों नहीं? हमें अभी कोई सुविधा नहीं मिली तो बोलेंगे ना, वहाँ वोट नहीं बोलना है। देंगे। हमारे घर पे 10 वोट वोट तो है, आप हम किसी को नहीं देंगे। नहीं, वोट तो आपको देने जाना नहीं पड़ेगा। देंगे नहीं, हमारा काम नहीं होता तब तक हम किसी को वोट नहीं इतने सालों से दे रहे ना वोट, क्या तो दे रहे हो इतने सालों से? दे रहे किसी को भी, जब दे रहे तब दे रहे हम सब। हमारे जो लाना वो सरपंच आ भी गया, हमने वोट भी दे दिया उनको, लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं करवाया और हम भी उनका काम, अब हम भी किसी को वोट नहीं देंगे। बस सोच लिया, हमारा काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। और विधायक जी वोट मांगने आएंगे तब आप उनको ये बात बोलोगे? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना उनको ये काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं बोलोगे आप? मेरे हस्बैंड है, नल चलाते आधी जिंदगी होगी, तो पंचायत में रिकॉर्ड भी नहीं है मेरा। अच्छा, नाम भी नहीं है आपका? हाँ, फाड़ के कहीं फेंक के कूड़ा में फेंक दिया। ठीक है, वहाँ सरपंच जी आए, उनसे बात करते हैं। नहीं मेरे आप आओ वहाँ पे। बोले क्या ये नाले की कंडीशन देखो, ये सब देखो भरा हुआ है, मच्छर काट रहे बार बार।
कंडीशन ऐसी हो रही है। हाँ बोलो। हमारा घर ही है ही नहीं, घर ही टूट फूट तो घर पाया नहीं शादी आया? है नहीं, हाँ। पाया नहीं आया घर? नहीं शादी नहीं पड़ी है, कटे घर ही नहीं, इंद्रावास ही नहीं आयो हमारे। वोट मांगवा जदी केवो आपे आवाज। हाँ, निकल मारे घर आयो नहीं है, वोट कितना आलू यो? निकर वोट देओगे नहीं वो। हाँ यूं नहीं वोट डालवा जाबू है, पर खाली वणो में केणू है यूं। हाँ, हमारे घर ही वो बटा करो, वो बताओ हिड़ो। ना बार बेटा खाली, बात कर ला, हाँ। अंदर बैठे बेटा बात कर लो एक बार। बस आपे घर कई समस्या आपरे गांव री? कोई समस्या नहीं हमार बढ़िया फस सब बढ़िया है। हाँ। ये अहित केना बार घणी समस्या आयो? समस्या तो कमे करो समस्या नहीं कमे करो समस्या अरे यार कमाई करो जदी है कि नहीं करो समस्या आयो के रही इधर। अड़ोर तो कई समस्या नहीं है। कई समस्या नहीं है अड़ोरे ना कोई समस्या नहीं है खाता में जोर वे सब समस्या करो खाता में जोर वे तो खाता में जोर वे जदी कमे करो खावा पुरु माले नहीं करो तो कोई देना दे नहीं कोई नहीं दे। वोट डालो जोई नहीं जोई? वोट आलो तो आलो अगर बेटा ना वोट डालवा जाऊ पड़े। बेरे बेरे मासा ना घरे नहीं बेटा बेटा आले राके वे आले रा जना आले रा दे ही वोट कट्टर कांग्रेस ही है। आज जिंदगी हूँ आज दिन तक तो भी मेरे को फायदा नहीं मिला, नहीं मैं काम कर रहा हूँ तो उसी में फायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे कंतारिया और यहाँ की जनता से जानते हैं कि इनको कैसा विधायक चाहिए और इनके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ सर, आपके गांव की क्या क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, ये नालियाँ वगैरह ये देख लो, कचरा पट्टी हो रही है। अच्छा, नालियाँ सही नहीं है और मच्छर बहुत है। और आप बताइए सर। समस्या तो कुछ नहीं है, बस देख लो आपके सामने समस्या क्या समस्या है। देखो मैं तो पहली बार आई हूँ आपके गाँव में, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। पूरा रोड टूटा हुआ है। अच्छा, बाबूलाल जी टाइम जब आते हैं तो उधर राज्य सरकार कांग्रेस की आती है, वो जब इधर बीजेपी आती है तो दूसरा इधर हमारे हीरालाल जी आते हैं। विकास हमारे यहाँ उधर होता नहीं है। पूरा देख लो आप, रोड टूटा हुआ है, नालियाँ टूटी हुई है, आवाज़ पूरा। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम तो राज्य सरकार को मानते हैं, जो कांग्रेस सरकार थी। अच्छा, कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हो? कोई है कांग्रेस का यहाँ पे? हाँ सर जी सर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है, रोड नहीं बने, इसलिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर रोड बनेगा तो पहले धूल तो उड़ेगी। अगर अपना ही मकान बन रहा है तो पहले तो उस मकान को गिराएंगे, उसमें अव्यवस्था होगा। अभी रोड जैसे डबल पट्टी का हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, और माननीय सीएम अशोक जी गहलोत साहब ने इसका उद्घाटन भी वर्चुअली कर रखा है। ठीक है। अच्छा, इस रोड का उद्घाटन हो गया है? मैडम ये तो बात छोड़ो, पंचायत के जाने के लिए आप 5 जाइए 5 मिनट, आपके कीचड़ में जूते वूते सब भर जाएंगे, इतना कीचड़ है वहाँ पे। पंचायत जाने का रास्ता भी खराब है। हाँ मैम, खराब है क्योंकि वो गाँव वाले करते हैं। क्या गांव वाले रास्ता खराब करते हैं? उसका कारण ये है कि कचरा पट्टी वहाँ पे। एक मिनट हाँ, वहाँ पत्थर और रेती और गिट्टी डाली हुई है, देखो जाके तो वो काम करवाने के लिए डाली थी ना। मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार अभी यहाँ से आप सर्वे करो, मेरी बात सुनो। एक जना बोलो ना। एक की बात सुनो आप। मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैडम ये हेडपम्प 5 साल से बंद पड़ा हुआ हेडपम्प है, अभी तक हेडपम्प का पाइप नहीं लग चुके, हेडपम्प ठीक नहीं हो चुका। तैयार हुआ एक हेडपम्प तैयार नहीं हो सका। भाई हम किसी को दोषी नहीं मानते, चाहे बीजेपी मान लो चाहे कांग्रेस मान लो, कोई किसी को मान लो, पर हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं। ये तो कोई इनकी समस्या दूर नहीं कर सकते क्या? बीजेपी वाले भी तो उनकी समस्या दूर नहीं कर सकते? बीजेपी वाले इनकी समस्या दूर नहीं कर सकते क्या? बीजेपी वाले कहाँ से करेंगे? वो विधायक जी नहीं कर सकते विधायक तो क्या? आता भी नहीं है, कभी आता है चला जाता है विधायक भी, और इधर ये भी आते ही नहीं है क्या इस गाँव में? मैडम मैं आपके विधायक जी आए कि नहीं आए? क्या करेगा? आता है हर हफ्ते आता है। ये कह रहे हर हफ्ते विधायक जी आ रहे हैं। मगर सुनता कौन है उनकी? केंद्र में सरकार भी नहीं है। आपकी समस्याएं नहीं सुनी, विधायक जी हर हफ्ते यहाँ पे आ रहे थे, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? ये विधायक पंचायत समिति का काम है, विधायक का क्या काम है? सरकार का काम है। लेकिन मेरी बात सुनो, पंचायत वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, माना की, लेकिन मैं वार्ड बन चुका, पंचायत क्यों नहीं, मैं वार्ड बन चुका, आगे से बजट आता ही नहीं है, क्या करेंगे? आप बजट क्यों नहीं ला पा रहे आगे से? क्या करेंगे? मैडम पंचायत का बजट पंचायत के पास। अच्छा ये वार्ड पंच है तो इनको ये बताइए कि इन्होंने कोई पैरवी करी क्या किसी काम? आपने किसी काम मैडम में हमने कोई पैरवी नहीं किए। हमारे जितने भी अभी जो होते पंचायत में कोरम होते हैं, हमने कितना लिख के दिया सबको, एक बार नहीं 5 बार लिख के दिया। मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं इन कांग्रेस वालों को बताना चाहूँगा कि अभी कह रहे धूल उठ रही है, आज 5 साल हो गए। अब जो रोड की स्वीकृति हुई है वो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों से हुई है, टुकड़ा में हुई है। वो दोनों की समस्या थी, वो दोनों सरकारों से हुई है, और आज दिन तक इन रोडों का काम नहीं हुआ। मैं भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ, ना कांग्रेस और बीजेपी किसी का नहीं हूँ, लेकिन मैं इन पार्टियों को बताना चाहूँगा किसानों की समस्याओं का क्या समाधान किया, किसानों की समस्या का क्या समाधान किया इन 5 साल के अंदर। किसानों की राज्य सरकार की जो भी योजना है वो किसानों तक नहीं पहुँची है।
अच्छा, यहाँ पे नहीं पहुंची है? कोई योजना धरातल पे किसानों पास नहीं आई है। बिजली तो फ्री है ना? हाँ, बिजली फ्री है तो लाइटें कहाँ है? खेत में किसान जाता है तो लाइटें नहीं आती है। एक एक बल्ब जल रहा है, उसका बिल आ रहा है 2,500 रुपए। क्या कह रहे हैं ये? कांग्रेस वालों ने तो बिजली फ्री करी है। आप एक काम कीजिए, इनके लाइट बिल सबके हो गए, इनके नहीं हुई। सिर्फ आपके रह गई है, बाकी सबके हो गई है। बिल बता दो, फ्री है। मैं इनको बता दूं, मेरा बिल ला के बताऊं, 3,000 का बिल आया है। आपका पुराना अगर बकाया रह गया बकाया नहीं, 1,300 रुपए का बिल आया है। बकाया है, फ्री तो घोषणा तो पहले कर ली थी ना। इनका क्यों नहीं हो पाया? ये तो वार्ड पंच साहब है ना। इनके चक्की है, कॉमर्शियल है। सर आपके कॉमर्शियल है, उसका कोई बिल काटे नहीं। एक मिनट मेरे पास में प्रूफ है, ये देख लो मेरा बिल, ये मेरा बिल है, देखो आप विद्युत बिल है, ये मेरा बिल पड़ा है। थोड़ी सी इस जगह कर दो, थोड़ी सी जगह कर दो। आपके सामने है ना स्थिति, आपके क्यों है सर इतने बिल क्यों नहीं है इनके? रात कैंप में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। सर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कैंप में? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं है? आपके चैनल के पीछे रह माध्यम के से बात बताना करो ना, चाहूंगा, पीछे रह के बात। मर्गी किसको बीमा दिया बताओ, इनको पूछो। क्यों नहीं आया इनका बीमा? इनका बीमा क्यों नहीं आया? इस बात की सूचना तक नहीं, 40,000 रुपए। क्या कह रहे हैं आपके? बच्चे बच्चे हट जाओ, बच्चे हट जाओ, बच्चे हट जाओ। मैडम सूचना सब आजकल ऑनलाइन पे चल रही है, सबको मालूम है। सबको पता है कैंप लग रहे हैं। सूचना नहीं है, मीटिंग रखी हो तो बस। अरे कैंप तो आपके यही लगे होंगे ना। कैंप कहाँ लगे? गांव से बाहर लगे क्या कैंप? कैंप लगा, हर जगह कैंप, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे कैंप गांव से बाहर लगे कि यहाँ पे लगे कैंप? गाँव के बाहर लगा था कैंप। इनको पूछो यहाँ पे कैंप लगा कि लगा, इनको मालूम है कि नहीं है कैंप सबको। लगा था, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें, और वो मवेशी का रजिस्ट्रेशन दिया है। मवेशी का क्या रोल था? बीमा का था ना, बीमे का। बीमे का था तो किसके पास हुआ? कितनी मवेशी मरी, उसका कितना पैसा दिया बताओ इनको। क्यों? मैम वो था कि मवेशी पहले मर गई, वो बीमारी वाले। लंपी बीमारी में मरी होगी तो फिर नहीं, ये तो बीमा अभी चालू हुआ है ना। अभी चालू हुआ ना। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, किसको उसके बीमा बाद दिया? नहीं लंपी के कारण जो भी अगर वो मरे ना, उनको मुआवजा मिल रहा है। जगह करो, देखो अंधेरा हो रहा है। लंबी में मेरा गाय मरी थी, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। पंचायत ने उसको जेसीबी द्वारा खड्डा करके अंदर डाली और उसका पोस्टमार्टम कराया, पीएम कराया, अभी तक हमको पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इनको पैसा? वो तो एक सरकारी कार्यवाही है, उसके अकोर्डिंग इनका कंप्लीट। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो पैसा आज निकल आएगा। पैसा नहीं है मैडम। उसको बुलाए, उसको बात करना। आप कुछ नहीं कहना चाहते हो? हम तो कहना चाहते हैं, बताओ ना आप क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम में बहुत काम हुआ था हमारे यहाँ। हमारे को महिलाओं को जब पेट में बच्चा होता है उस टाइम से महिलाओं को पेट में बच्चा होता है उस टाइम से पढ़ाई के पैसे दे दिए। उसके बाद उनके पास कंट्रोल पे जाते हैं, पहले गेहूँ मिलते थे, उसके बाद उनको रसोई का मिल रहा है। हाँ, राशन का सामग्री मिलती, तेल वगैरह नमक भी दे दिया। और क्या चाहिए? मतलब और क्या चाहिए आपको कांग्रेस सरकार से? किसान कितना परेशान है, आज कुएं में जाता है, सारा कचरा दे रखा है, कचरा है वो। नमक में कचरा आ रहा है क्या? नमक में कचरा आ रहा है क्या? नहीं, नमक में कोई कचरा नहीं है, हमने टेस्ट करके रखा है। इन्होंने खाया। एक मिनट, अरे एक मिनट। हमें कोई काम परफेक्ट नहीं है दीदी, कोई काम परफेक्ट नहीं है। और मेरे अभी तक पापा के इंदिरा आवास नहीं आया, कोई इंदिरा आवास भी नहीं आया, ना कोई बाथरूम वगैरह आई, कुछ नहीं आया। और नल चला रहे हो 20 साल से। बीजेपी वाले पीएम आवास की घोषणा तो केंद्र सरकार ने करी थी ना, क्यों नहीं आया इनका आवास? मैडम उनके पास लिस्ट ही नहीं गई है। कांग्रेस नहीं देते, वो तो बीजेपी वाले दे रहे हैं ना। दे रहे तो इनका ऑनलाइन किया ही नहीं। आपने ऑनलाइन नहीं किया, इनका कहना है। क्यों ऑनलाइन नहीं किया? हर बार करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोई नाम वगैरह नहीं आ रहा। तो ये बीच में गड़बड़ करते थे। आप गड़बड़ करते थे बीच में? कोई गड़बड़ नहीं करते, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आप कोई गड़बड़ नहीं करते। आप झूठ बोलते हैं सब और नाम कट करते हैं हर बार। नाम किसने काटे? आपके नाम काटे किसने? हमें ये नहीं पता, हम कांग्रेस ने काटे नाम इनके। कांग्रेस सरकार में जो होता है यहाँ जो होता है। आप सरपंच हो? सरपंच हमने बीजेपी वाले इनको लगा रखा है, ठीक है, लेकिन अभी तक इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आवास का आवास नहीं, नल व्यवस्था का। 20 साल से अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। 20 सालों से इनका पेमेंट नहीं आया, कैसे होगा? ये नेता क्या कहते हैं, आप 500 रुपये हिसाब लेके आओ, फिर आप 20 साल का लिख दो, मैं कुछ मांगता नहीं तो आज से तुम्हें ड्यूटी पे लगाते हैं। और कोई रिकॉर्ड नहीं। किसने कहा ये बात? किसने कही? किसने कही? नेता लोगों ने कही है। नेता लोगों ने आपसे ऐसा लिख कहा के है? दो। हाँ, नेता ने कहा है। ऐसे आप क्या लिख के दो। अरे ये काम कर रहे तो इनको पैसा तो मिलना चाहिए ना। स्टाम्प पे किस बात का लिख के देंगे? क्यों नहीं? सरपंच साहब, मैडम ऐसा हुआ है, इन्होंने पुराना है उस कमेटी बनाकर उन्होंने दिया, कुछ लिख के दिया था, उसमें उन्होंने कोर्ट में केस चल कर दिया है। इसलिए आपने केस कर दिया है? केस किया। क्या करे दीदी, क्या करे? तो इनका पैसा नहीं आया तो ये क्या करेंगे? नहीं, कोर्ट निर्णय करेंगे।
जाएंगे, वो उस वक्त समझ आएगी जब केस फाइनल हो गया, केस फाइनल हो गया, इन पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा इन पे। केस फाइनल हो गया तो इन पे एक्शन नहीं लिया गया क्या? कोई एक्शन इन पे आया, स्टॉप आया। रिपोर्ट दी, वीडियो को 10 बार रिपोर्ट दी है। वीडियो को 10 बार रिपोर्ट दे चुके, इनको आ रहा है नोटिस आ रहे। अच्छा, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, इनकी सरकार ने दबा दिया है केस को। मतलब कि ये तो ठीक है, प्रशासन भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया मैडम। कोर्ट से पार्टी चल रही, पार्टी बीजेपी में हो। कोर्ट से ग्राम पंचायत में कोई लेटर नहीं आया अभी तक। तो मेरे पास आप कह रहे हो फैसला हो गया, इनके पास कोई लेटर? कैंप में लेटर दिया है, बहुत जगह कैंप लगा हुआ था। मेरे कार्यकाल में कोई लेटर दिया है, उसी गायरी को दिया हुआ है, राम जी गायरी को, जो बड़े नेता कहते हैं यहाँ के टिमड़ी के, वीडियो को दिया, उनको दिया हुआ है। सबको रिपोर्ट दी हुई है, सबसे प्राप्ति ली हुई है, लेकिन वो क्या कहते हैं, राहत कैंप लगा, राहत कैंप के अंदर भी ये कह रहे हैं कि सरपंच से लाओ, तो आप क्यों नहीं लेते? मैं गए सर, पीएचडी ऑफिस गए, पीएचडी में कहा था मेरे को, पीएचडी में गया, जाइए नायन ने कहा, तो सरपंच साहब ने ऐसे बोला शाम को लिख दूंगा। आज दिन तक वो 4 महीने हुआ, आज दिन मैडम ये हुआ है कि अगर वो लिखने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ कोर्ट केस चल रहा है, ग्राम पंचायत के ऊपर कोई केस करता है। अरे नहीं सर, नहीं मैडम, अभी तक कुछ नहीं है, फाइनल हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया मेरे ग्राम पंचायत। मेरी बात सुनो, अगर आपका केस फाइनल हो गया तो इनके पास लेटर आना चाहिए। आपने नहीं, इनके पास कोर्ट से लेटर आएगा कि आपका केस फाइनल हो गया तो ये आपका पेमेंट क्लियर करवाएंगे। मैडम नियम पेमेंट का नियम तो ये कहता है कोर्ट से ही मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैडम, मैडम हम नहीं जानते, लेकिन आ चुका, हमें आगे से बोला गया। अरे इन्होंने दिया मैडम, कोई आपने दिया, वो मान्य नहीं है, कोर्ट इनको देगी। कोर्ट मेरे को दे दी, नहीं नहीं आया मेरे पास। ये आप कैसे कह सकते हो इनके पास कोर्ट से आया? हमें बोला गया वहाँ पे, किसने बोला आपको? हमें वहाँ पे वकील ने बोला है ना। इनके वकील वाली बात है मैडम। नहीं यार, कोर्ट से तो देखो, कोर्ट अगर कोर्ट से कोई कागज इनके पास आता है, फाइनल हो गया। जयन आयन ने कहा, वकील भी जयन और आयन ने कहा कि आप इनको लिख के दे दो, मानेंगे तो हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पीएचडी वाले कह रहे हैं इन सरपंच साहब को लिख के देने में असमर्थ, आप क्यों नहीं लिख के दे देते? मैं कोर्ट केस देता लोग। हमारी बाप पार्टी है वो, क्या है इसमें, पीछे चल जाओ। वो अभी नई पार्टी बने और हमारे गांव में मैं पकड़ रहा हूँ। हमारे गांव में जब सरपंच आते हैं 5 साल के अंदर, पुल हर समय पुल बनाते हैं 5 साल के अंदर, वो थोड़ी सी बारिश आती है टूट जाता है। अभी वहाँ पे ट्रैक्टर कल परसों पलटी हो गया था वहाँ पे। नई पार्टी आपकी समस्या खत्म कर देगी? हाँ, वो हमारी पार्टी है, चाहे समस्या खत्म करेगी या नहीं करेगी वो, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर है सब। अगर आपका विधायक जीता है तो आप यहाँ के झाड़ुल के विकास के लिए क्या अपनी रणनीति बना रखी है? हमारे रणनीति बना के रखी है कि रोड भी सही बनेगा, पुल भी ऐसा मजबूत बनेगा, वापस टूटेगा नहीं 5 साल के अंदर। भाजपा कांग्रेस वाले आपका पुल मजबूत नहीं बना रहे क्या? नहीं बना रहे, 5 साल के अंदर वो बारिश कम आती है, उस समय टूट जाता है पुल। आप फिर किससे बनाओगे पुल? वो भी तो उससे बनाते होंगे ना। उससे ही बनाएंगे, लेकिन हम उनको बोलेंगे दिनेश पांडोर को तो हमारा रोड बना सही बनाओ। अगर आपका विधायक जीता है, सर मैं आपके पास आ जाऊंगा, शांति रखिए आप। अगर आपका विधायक जीता है तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे? हम समर्थन उसी को देंगे। किसको दोगे सर? मुख्यमंत्री आपका नहीं बनेगा, आपका एमएलए बनेगा। एमएलए बनेगा तो भी वो किसी न किसी मुख्यमंत्री के पास जाना तो पड़ेगा, कांग्रेस का भाजपा, क्योंकि सरकार 2 बन रही है, भाजपा और कांग्रेस की। मुख्यमंत्री उसके पास जाएंगे और हमारा काम है वो करेंगे। आपकी समस्या बताओ। हमारी समस्या ये है, हमारा राशन नहीं मिल रहा। 2017 से 43 परिवारों के राशन नहीं मिल रहा है हमारे। क्या समस्या है? इनके जैसे एनएफएसए में यस नहीं होगा तो वो नहीं मिला होगा। ये सब ऑनलाइन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मसला एनएफएसए ये। आपको राशन नहीं मिल रहा है, आपने राशन डीलर से कितनी बार संपर्क किया? हमारे यहाँ लगभग 10-15 बार हमने संपर्क किया, नहीं दिया। ड्राइवर भी जा रहा है हमारा भाई, संपर्क। आपकी समस्या बताओ सर। हमारी तो समस्या तो बहुत सारी है, अभी आप बताने से कोई फायदा नहीं है। अभी चुनाव का माहौल है और हमारा प्रत्यक्ष है बाबूलाल जी खराड़ी। हमारा वोट देश हित के लिए, हमारा वोट राष्ट्र हित के लिए। बाबूलाल जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अगर वो फिर से विधायक बनते हैं तो आप क्या मांग करते हो? सर वो गया है 3री बार अगर बनते हैं तो उनको आगे के लिए हमारे केंद्र तक हमारी सरकार रहेगी। यहाँ पर सरकार बनेगी बीजेपी की, केंद्र में बनेगी बीजेपी की, हमारा हर काम इजी में होगा। आप कैसा विधायक चाहते हो? इसके पीछे रहो, इसके मैं हीरालाल जी साथ है कांग्रेस पार्टी से। अगर हीरालाल जी जीते तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो कई है सर। सरकार तो राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस की बन रही है। हमारे पीएम अशोक गहलोत जी ने कि अच्छे कार्य गरीब लोगों के अच्छी योजना बनाई। गरीब लोगों तक अभी तक खाने पीने नून मदरसा वगैरह अच्छे उपयोग कर रहे हैं लोग। गरीब लोग हैं वो अच्छे उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार को चाहते हैं हम। और कांग्रेस सरकार की योजनाओं से आप कितने सहमत हैं?
हम तो कोई सहमत नहीं है। ये तो बताने का है बस, करने का कोई काम नहीं है। ये तो बताने का है बस, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करने का है। और हिंदू को तो सिर्फ हिंदुओं को तो एक निशाना बनाने का, तुम बात चाय मावे वोट दो आगे जाओ। मुसलमानों की पार्टी मुसलमानों को आगे बढ़ाते, मदरसा बनाते, मस्जिदें बनाते, बच्चों को बढ़ाने के लिए आतंकवाद फैलाते, ये इनका काम रहा। कांग्रेस वाले आतंकवाद फैलाते क्या? चोर चोर मोचेरे भाई, ठीक है। अब उसका तो कोई प्रावधान है नहीं। अच्छा, कांग्रेस सरकार क्या है कि सभी को लेके साथ में चलती है। अच्छा, उन्होंने छोटे से लगाकर जो बच्चा पैदा होता है ना, पेट में पड़ता है, तब से लगाकर बुढ़ापे तक हर उन्होंने एक योजना का लाभ दे रखा है। और उसका व्यक्तिगत प्रूफ है ऑनलाइन आज के टाइम में। कोई ये है नहीं कि आपके कहने से, किसी के कहने से नहीं मिला हो, ठीक है। तो वो है। और ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार अभी बंद ही है। गेहूँ नहीं मिल रहा है, मोदी जी का गेहूँ मिल रहा है। इनको राशन किट भेजा, अभी वो कोई खाता नहीं, बसु भी नहीं खा रहे। इनको गेहूँ दिलाओ यार, गेहूँ क्यों नहीं दिला रहे हो? नहीं, ये कीट के मसला बोल रहे हैं। कीट का ये कह रहे हैं सरकार ने तो टेंडर कर दिया, जिसने टेंडर किया वो सप्लाई वाला जाने। भाई टेंडर और सप्लाई का मामला है। केंद्र का सब गेहूँ दे रहा है, अभी कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है गेहूँ। गेहूँ दे रही है तो केंद्र सरकार दे रही है। अभी बता दें हम क्या 150 रुपये चीज दे के फोटो छाप दिया, ऊपर एडवर्टाइज किया है। ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले फोटो वाली सरकार है। जवाब दो। एडवर्टाइज किया है क्यों? एडवर्टाइज कहाँ हुआ? जो जितनी भी घोषणा की वो धरातल में एक भी लागू नहीं है। पहले 5 किलो पर व्यक्ति पे गेहूँ मिलता था, एक गरीब परिवार को 5 किलो गेहूँ मिलता था, वो बंद करके 150 रुपए का किट चालू किया, और वो किट भी खाने लायक नहीं है। अभी किट खाने लायक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, व्यवस्थित आ रही है सब चीजें उसमें, व्यवस्थित आ रही है। ठीक है। अगर देखा क्या आपने कभी खोल के? इनका एक प्लान बनाया इन्होंने, जो हमारा कांग्रेस का नमक खाएगा वो वोट हमारे को देगा। नमक हराम नहीं होगा, इसलिए इन्होंने नमक भेजा। हम नमक हराम नहीं, हमने नमक गाय को खिलाया है। और दूसरा जो भी हमने यूज नहीं किया, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। और 100 राजस्थान में 130 सीटों से जीत रहे हैं। और आपकी समस्या बताओ। बनने वाले आपकी समस्या बताओ। आपकी कैसा विधायक चाहते हैं आप? हीरालाल। क्या है इसमें, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? अच्छा, पुराना आदमी है, पहले भी जीता हुआ और अच्छा आदमी है। आप कैसा विधायक चाहिए आपको? पुराना को जीताओ। हाँ, कौन सा पुराना? कौन? हीरालाल जी को। ऐसे सामने हो भैया, ज्यादा बोलो या पीछे आ जाओ। कैसा विधायक चाहिए? हीरालाल जी जैसा। कैसा विधायक चाहिए? हीरालाल जी विधायक को। अगर हीरालाल जी जीते तो क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? हमारे काम रोड का भी गहलोत ने पहले से घोषणा की, अब भंवर सिंह जी ने ये अभी काम चालू किया। कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक की बात तो मैं नहीं करता हूँ, पर भैया मैं इतना बड़ा हुआ यहाँ ये देख रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के राज में तो रोड की खुदाई होती है और कांग्रेस के राज में रोड बनता है तो 1 साल होता है, बारिश आती है, वापस खत्म हो जाता है। अभी 5 साल ये हमारे घाट बना है, पुल बना है, 2 साल में खत्म हो जाता है। अरे पंचायत से बजट, जो भी बजट पास होता है, आप सारे पैसे खा जाओ, भ्रष्टाचार करते हो। एक काम ऐसा करो कि वो 50 साल तक टिके तो सही। आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलेंगे? इनका पुल क्यों टूट रहा है बार बार? भ्रष्टाचार का कारण ये है, जो बनाने वाला ठेकेदार है और वो यहाँ से पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पंचायत समिति तक जाइए, नहीं है सब 20% तो पंचायत। समस्या क्या है? अभी मैं सुनो बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा तो कांग्रेस जीतेगी, जो मेरे को हमारा काम भी होगा। तो पढ़ने वाले न तो बीजेपी के पक्ष में ना कांग्रेस के पक्ष में, हमको तो जॉब दो भाई, उसको वोट देंगे। और कौन लेता है इनकी जिम्मेदारी जॉब देने की? कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले? कोई ले रहा है? बीजेपी वाले लेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी वाले जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब इनके पक्ष में जाओ। उनको देंगे वोट। उनको दोगे? कांग्रेस वाले? पेपर आउट कर दिया अभी तो। अरे मैं इनसे पूछ रही हूँ। सुनो, देखो वैसे ने पेपर आउट किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? सोने के ईंटें निकल गए, लोकल से सोने के ईंटें निकल रही है इनके। ये लोगों का, गरीबों का पैसा खा के इन्होंने लोकल में रखा है। युवा के साथ में कितना युवा के साथ में आज एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है और ट्यूशन करता है, 2-3 महीने तक ट्यूशन करता है और पेपर लीक, घर वापस परीक्षा देके घर आता है और सुनता है कि पेपर लीक हो गया। उनके माँ बाप पे कितनी बीतती है, उन बच्चों पे कितनी बीतती है, पूछो। क्यों हो रही है कांग्रेस सरकार में पेपर लीक? पेपर लीक तो सरकार थोड़ी करेगी, सरकार तो वैकेंसी निकालती है, लीक तो। लेकिन देखो कांग्रेस सरकार ने सुनते क्यों नहीं हो? अरे पहले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए हैं तो कांग्रेस सरकार ने एक्शन भी लिया है। कहाँ एक्शन लिया है? नहीं लिया है ऐसी भ्रष्टाचार सरकार बोलो ना यार। हेलो, ऐसी भ्रष्टाचार सरकार से हम सहमत नहीं है। और हमारे अभी भ्रष्टाचार किस बात का? भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है? बार पेपर लीक हो रहा है, बार रोज आज किसान परेशान है, चोरी हो रही है। तो आप पुलिस थाने की मांग करते हो यहाँ पे? तो सौकी घोषणा कर दिया सौकी के लिए। किसने की घोषणा? कांग्रेस सरकार ने। कहाँ है पुलिस? कहाँ है पुलिस? यहाँ के लिए पुलिस के लिए घोषणा की है तो फिर आएगी ना? कहाँ है मैडम? यार आप सवाल कर रहे हो तो
मोटर लेके गए कूड़े से। जब माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी जब झाड़ू लाए थे, पुलिस की चौकी की घोषणा हुई थी खेड़ा के अंदर, ठीक, और वो खेड़ा के अंदर उसका पूरा भवन होके तैयार है, और जो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो कंप्लीट तो सरकार की प्रशासन ही करेगा ना। बना तो है ना, बना तो है ना, कहाँ बना है? सामुदायिक भवन अलग है। मैडम वहाँ एक ही कमरा है, एक कमरे में पुलिस। अरे यार कमरे में कैसे खाना बना दिया? मैं सब मेरी बात सुनिए, इनको बोलो चुप रहे, मैं सबका जवाब दे दूंगा। बस ये जवाब दे रहा। आप सुनिए, मैं सब जवाब देता हूँ। पुलिस चौकी बनाई अस्थायी चौकी, ठीक, अस्थायी चौकी के लिए क्या होता है, प्रावधान ये होता है कि उसके लिए जमीन अलॉटमेंट होती है, ठीक, अलॉटमेंट में टाइम लगेगा। पुलिस चौकी के लिए जितना भी स्टाफ वगैरह लगता है उसके लिए टाइम लगेगा। जो प्रशासन का काम है वो तो लगेगा। घोषणा एक तरफ से घोषणा हो गई, उसके लिए अस्थायी के लिए पहले वहाँ पे भवन जो बना हुआ था ऑलरेडी उसको व्यवस्थित करके एक पुलिस को उसमें कन्वर्ट। अस्थायी मेरी बात सुनो पहले, अस्थायी बनाया है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रबंधन सही हो सके। और ऐसी क्या अस्थायी बनाई जो एक पुलिस वाला भी नहीं है अंदर? पैसा पुलिस वाले नहीं है, अरे पैसा है लेकिन वो बना रहे हैं जगह पे। तो भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस सरकार। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बना हुआ बस स्टैंड, अगर पैसा आता है वो बस स्टैंड नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पीछे हो जाइए थोड़ा सा। पर मैं इधर करूँगा, मैं आपको ही बोलूँगी ना। मैडम इनको ये तो पूछो कि आपने घोषणा कर दी, चौकी बना दी, जगह मिलनी चाहिए उसके लिए, प्रशासन करती है। अभी तो कह रहे हो ना भवन है, यूँ कह रहे हो ना पुलिस वाला। अस्थायी भवन, उन्होंने स्थायी नहीं बोला, उन्होंने अस्थायी भवन। चौकी बनी हुई, पुलिस वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? इन सरकार को पूछो, आएंगे कि नहीं आएंगे पुलिस वाले? जब सरकार ने घोषणा की है, प्रशासन ने टोटली आएंगे तो कब आएंगे पुलिस वाले? कब आएंगे सर? ये तो जो सरकार है उसमें प्रावधान चल रहा है, ठीक है, वो जब डॉक्यूमेंट्री जो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। अभी फिजिकल बाकी है, कांस्टेबल की भर्ती है, तो 2-3 साल लगेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। 2-3 साल? तब तक तो ये गाँव ही पूरा लूट जाएगा, तब तक तो गाँव ही लूट जाएगा पूरा, है ना? हाँ बिल्कुल लूट जाएगा मैडम, इनके भरोसे। यार वो थोड़ी ना जगह। नाली की कंडीशन बताओ तो 5 साल क्यों नहीं बनी है इनकी? नाली क्यों नहीं बनी? बजट नहीं है पंचायत में, बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है पंचायत में? बजट है मैडम, पंचायत में बजट है, सब बजट है, सब मैडम सब लग रहे हैं, सब कर रहे हैं। काम तो एक ही होगा ना, काम तो धीरे धीरे ही होगा ना। 70 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा? काम गिना तो कोई काम नहीं हुआ। 70 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? अब इन्हें बताओ कौन से? अभी 2 काम आपने किया ना, रोड बनी थी और क्या बना था आपके? वो तो नहीं है, तो स्कूल में 4 लगाया, टीन शेड लगाया, एक चौराहा बनाया माता जी। ये काम गिना दिया ये तो आप बताओ। ये पंचायत नाली वाली ऐसी रहेगी, नाली वाली ऐसी रहेगी मैडम क्या? इनकी नाली ऐसी रहेगी क्या? नाले का मैडम ये हुआ है, एक इसकी योजना आई थी, मैंने सैंक्शन करवा दिया था हाथकाले का और दोनों बच्चों का, वो सैंक्शन करवा दी थी, लेकिन एक वीडियो साहब आए, एक प्लान में कुछ जोड़ दिया था, इसलिए वो पंचायत की आईटी से काम रोक दिया है। वो प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए नाले का काम बाकी है। कुछ रिपेयर है, नाले बनी हुई है लेकिन रिपेयरिंग करनी बाकी है। बस नालियाँ बनी हुई है, बस उसको रिपेयर करनी बाकी है। रिपेयरिंग बता तो चलो, गंदगी इतनी आप चल नहीं पाओगे उस रोड पे, चल नहीं पाओगे वहाँ पे। आप बताओ 10 साल हम बता दो, 10 साल हो गए। अरे मैडम पानी भी आगे 10 साल के लोग पानी आगे नहीं ले जाते, वो यहाँ का आपस का मामला होगा। मेरी बात सुनो, पानी अगर आगे प्रशासन का होगा कि नहीं होगा, पंचायत का जो अधिकारी वो करेगा कि नहीं करेगा मैडम? कौन करेगा? 2017 के अंदर गौरवपथ बना है, गौरवपथ में वित्त नाली होता है। 2017 के अंदर गौरवपथ बना है और वो वित्त नाली बनता है, ठीक है, और गौरवपथ बना, नाली बनी। गौरवपथ बना है ना? हाँ गौरवपथ, ये गौरवपथ पे पंचायत का मुख्य द्वार देखो, उस द्वार को देखते हुए आप बोलोगे उजियारी पंचायत है ये, और कंथेरे पंचायत का नाम है, और आप नाम के नाम पे वो गेट के ऊपर जाके देख लीजिए। आपके यहाँ गौरवपथ बना के नहीं बना? गौरवपथ नहीं बना हुआ है, गौरवपथ बना, ये किसने? गौरवपथ बना हुआ है ना, गौरवपथ एकदम कंप्लीट नहीं है, और 2 साल में गौरवपथ बना था, ये वसुंधरा के टाइम में बना था। हमारे ग्राम पंचायत कंथारा की जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको सही समय पर तरीके से नालियों से निर्मित, भवन से निर्मित एवं तमाम जो गांवों के जो भवन होते हैं, स्कूलों की जो समस्या होती है शिक्षकों को लेकर और शौचालय को लेकर, उनकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे सभी ग्रामवासी मिलकर। और कमल और कांग्रेस जो हमने नाम दिया था पहले, वो एक ही है। अभी जाड़ोल में नामांकन हुआ था, कमल और कांग्रेस एक ही है। यहाँ पे क्यों झगड़ रहे फिर? जो लोगों की जो बुद्धि है वो मतलब एक तरह के गुलाम बन चुकी है पहले से जो रूढ़ी का जो प्रथा जो गांव की होती है, वो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लोगों को एक तरह से गुमराह करके बना रखा है दोनों पार्टियों ने। कमल और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है ना? क्या कहना है बीजेपी वालों?
बताओ, आप लोग क्या लोगों को गुमराह कर रहे हो? विकास हुआ है मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ देखो केंद्र सरकार से मतलब गेहूँ आ रहे हैं, सड़कें बन। विधायक जी ने कितना विकास करवाया यहाँ पे, ये बता दीजिए आप मुझे। अभी सरकारी भी है उनकी। हमारे विधायक तो यहाँ पे बाबूलाल। अरे सरकार नहीं, ये कोई कारण नहीं होता। देखो फंड अगर विधायक जी में दम है तो वो ला सकते हैं आगे से पैसा। फंड से पैसा आता है मैडम। आता है, बता दो मुझे। मैडम है ना, राधा मैडम प्रधान है ना हमारे। हाँ बताओ, ऐसा आ रहा कांग्रेस के? हाँ क्यों नहीं हुआ, कहाँ गए वो? जी राधा मैडम एक्चुअली प्रधान कोटे से तो कम से कम 15-18 लाख का काम आया गया, ठीक है। कौन सा फर्जी काम? काम बता दो, काम बताओ। घटिया काम होते हैं, घटिया काम होते हैं, काम तो होते हैं ना। हमारे यहाँ पे नालियों की जो सेंक्शन पास हुआ था वो सांसद आज 5 साल पूरे होने हैं इस सरकार को, तो हमारा अभी नालियों का काम पूरा नहीं हुआ है। पुल टूट गया वो। मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे देखो सरकार कांग्रेस बीजेपी तो चलो सामने पार्टी होती है और झगड़ते हैं, सामने पार्टी होती है तो झगड़ती से कोई एक तो जीतेगा, एक कोई। हाँ सामने फोकस करो, कोई तो एक हारेगा और कोई जीतेगा। पार्टी सामने होती तो एक दूसरे को वोटिंग होते। लेकिन हमारे कहना ऐसा है, आज हमारे गांव में शौचालय नहीं है, आज हमारे गांव में नाले नहीं है। वो रोड देखो 5 साल भी नहीं हुआ है रोड, आज रोड पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से आप अतकले तक कंधा तक देखो आप। और जहाँ पे हर जगह पंचायत में होती है वो कौन सी वो हेलोजन लाइटें लगती, हमारे पे लाइटें नहीं है। और हमारे गांव में पहले तो लाइटें थी, पहले वो समनी लगाने लेता एवं हमारा सिस्टम ऐसा है तो कन्ने तक घरे लाइटा है और कन्ने घरे नहीं है। मत दावड़ी पासे वहाँ क्यों नहीं तो लो आदिवासी हो नहीं रहो बीजेपी नहीं कांग्रेस कंडो नहीं है। इंसान को कोई वोट देता है, इंसान को देख के वोट देना, इंसान काम कर जानता उसको वोट देना। बाकी इनका कहना है कि जो विकास करे उसको वोट देना। बस हमारा कहना ये, हम भी हम जनजाति और हम पार्टी नहीं देंगे कि अच्छा इंसान होगा उसको देंगे, और सनातन धर्म के साथ में चलेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा इंसान नहीं, विकास करने वाला। विकास करने वाला वो अच्छे तो सभी हैं। नहीं, जो अच्छे इंसान होंगे ना, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, वो सनातन धर्म के साथ। आज एक आप मेरी बात सुनो, आज हम एक हमारी बात सुनो, पहले सोशल मीडिया में जाए। आज आदिवासी समाज विधायक वेता लगा, MLA वेता लगा, वैसा हाथ समझो, MLA वेता लगा आदिवासी, सरपंच वेता आदिवासी, वार्ड पास आदिवासी कोई विकास वे नहीं रहो ना। क्यों नहीं हो रहा फिर? नहीं है ना कुछ। आज मेरा 10 साल मैडम मेरी बात सुनो, बाबूलाल 10 बार विधायक रह चुके, दो बार विधायक रह चुके। आज तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नजर नहीं आए कभी। ये तो कह रहे हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे, कहाँ गए वो? आते गांव में आते हैं, इनमें क्या 5 साल में एक बार आए, 5 साल में एक बार। हम जानते हैं मैडम। मेरी बात सुनो, आप भी इसी गांव के, सुनो ना, आप भी इसी गांव के, आपसे मिलने ये हफ्ते में आ रहे, इनसे मिलने 5 साल में एक बार आ रहे। आप कांग्रेस एक मिनट सुनिए, आप कांग्रेस वालों को पूछो हीरालाल दरांगी कितनी बार इस गाँव में आया है। 5 साल तो बीजेपी बाबूलाल जी थे। वो तो इस गाँव की जो समस्या होती है ना, उस समस्या के बारे में बातें करके जाते हैं और बस उसमें एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेते हैं, बाकी एक्शन लेगा केंद्र सरकार से जो बजट आता है ना, वो राज्य सरकार वाले हड़प जाते हैं और यहाँ तक आने ही नहीं देते हैं। आते हैं, मेरी बात सुनो, आते हर हफ्ते आते अपन मानते हैं ये रोड है, रोड पे रोज आते हैं। कभी पंचायत में बैठ कर कोई मीटिंग ली पूरे गांव वाले के लगे नहीं ली, कभी नहीं ली। बीजेपी का मीटिंग है नहीं होती है, ग्राम पंचायत में कभी कोई मीटिंग भी नहीं होती है। जब मीटिंग ही नहीं होती है, एक मिनट, जब मीटिंग ही नहीं होती तो समस्या किसकी सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? रोड पे खड़े रह के समस्या सुनते हैं क्या? इसके लिए तो पंचायत है ना मैडम, ग्राम पंचायत है, तो वहाँ आके बैठते क्यों नहीं है? हमारी सरकार नहीं है अभी, हम कैसे समझ? अरे बाबूलाल जी तो सुन सकते हैं ना। बाबूलाल जी का क्या चलेगा? जब तक हमारी सरकार वो नहीं सुनेगी तब तक बाबूलाल जी। आपके संदेश से मैं संदेश को पहुंचाना चाहता हूँ। उदयपुर से सांसद अर्जुन लाल जी मीणा 2 बार सांसद रह चुके। आज तक मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा? राज्य सरकार है जो, अरे यार मत ही बोलना है, संतुष्ट नहीं है। देखो बाबूलाल जी बनाएंगे और अच्छे भारी मतों से जिताएंगे। मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ, बाबूलाल जी की बात राज्य सरकार नहीं सुनती है, लेकिन सांसद तो है ना उनका। अगर वो नहीं सुनते तो वो सांसद को तो बोल सकते हैं ना। अरे सर काम हुआ है, सांसद का नाम लिया तो इनका काम हुआ है। नहीं आता यहाँ पे, कौन आएगा? क्यों नहीं आते वो? अरे सांसद जी तो पैरवी करी तो उदयपुर से लगाकर इधर तक रोड बनाने ना। तो बाबूलाल जी एक सेकंड, ये जो राज्य सरकार की वो कह रहे हैं ना, जो हाईवे बनाए, वो हाईवे DPR आप चेक करवा लीजिए ऑनलाइन, 2012 की है। वो कांग्रेस सरकार की देन है, जब माननीय CP जोशी साहब घोषणा करी, जब खाली घोषणा करी 20 वर्षों से इसी DPR घोषणा बजट पास करता बीजेपी सरकार नहीं कर रही। तभी वो रोड बनाए, जिससे प्रधान के घर हुआ था। खंडारिया पंचायत में कोई विकास होता नहीं है, सबलीकरण खत्म, वहाँ इंद्राबाद खत्म, पशु घर खत्म। आपने आवाज का बयान नहीं आया?
नहीं आया पेंशन आई नहीं पेंशन आई नहीं आई पेंशन आई रही है पेंशन आई रही है बस जल्दी और कैसे आई रहो आपने उनको रहने को करनी चाहिए क्या मैडम? आपके आवास के पैसे नहीं आए ना भाई हाँ हम पूछ रही हूँ आवास से भैया क्यों नहीं आया? आवास के पैसे सर मैडम बीपीएल और एपीएल खाद्य सुरक्षा वाले वो चल रहे थे, उस टाइम में आवास मिल गया लगभग सबको। मिल गया मलियो आवास रे भैया आया खाता में दे क्यों नहीं है? नानी देगी अभी तो अपील है, अपील की 2017 में अपील हुई, वो लिस्ट अभी चल रही है। और हमारे कंधारे पंचायत में 135 नाम थे अपील वाले, उसमें से 51 का आवेदन कर दिया मैंने, 51 लगभग कंप्लीट हो गए। बाकी अभी लिस्ट गवर्नमेंट होते ही लिस्ट अगर पंचायत समिति से जारी हो जाएगी। इतना टाइम कैसे लग रहा है? 2017 से 2023 आ गया है अपील अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं खोली है सर। अपील 17 में अपील हुई, उसके बाद कांग्रेस की इसलिए अपील नहीं खोली है राज्य सरकार कांग्रेस की। कैमरामैन एक मिनट मैडम, 10 हम में 4 सदस्य है, मेरे घर पे कितना 4 सदस्य, 4 सदस्य 20 किलो गेहूं आवे और हमारे परिवार में 20 सोरा करने गेहूं नहीं मिले। क्यों नहीं आया? कारण नहीं है। ग्राम पंचायत कंथारा में कम से कम 1000 के करीब 10 साल हो गया मैडम। ग्राम पंचायत कंथारा में करीब 1000 प्लस ऐसे राशन कार्ड है जिनके आज तक राशन सामग्री नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। और ऐसे भी है जिनके आवास नहीं है, आवास आ भी गया है तो उनको अभी तक उनके जो कोटे की जो राशि होती है वो भी अवेलेबल नहीं हुए। और जब हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वहाँ से लेडीज जब यहाँ से मार्केट जाती है, कहीं जाना उदयपुर जाना, तब टॉयलेट जाती है, शौचालय यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? नल पीने के लिए पानी नहीं, सुविधा नहीं है, क्यों नहीं है? इनके राशन कार्ड बने हुए तो इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? मैडम 10 साल कूपन पहले सरकार से द्वार पे बना था, पैसे लिए गए उनसे कूपन के राशन कार्ड से बने हुआ कूपन, उसके बाद निजी कूपन बनवाया, ऑनलाइन बनाने के लिए मैंने 700 रुपए दिए थे। किसी भी सरकार के कार्यालय में जो भी काम हुआ होगा, कौन नहीं मिल रहा है सरकार का उन लोगों का काम है आरोप लगाना। पैसा दिया है, राशन कार्ड के लिए लोगों ने पैसा भी दिया है, फिर भी अभी तक उनको जो खर्चा लगता है हम देते हैं। एक सेकंड मेरी बात ये है मैडम NFA यस होगा तभी मिलेगा, ये सरकार का काम है, हमारा किसी का काम नहीं है। और इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं जब ऑनलाइन खुले ही नहीं है? मेरी बात सुनिए। मैम ऑनलाइन का सिस्टम सब कुछ तैयार रहता है, जब यहाँ पे जो एक्टिव जो अधिकारी होता है वो तैयार करता है तब जाके आगे का काम होता है। जब ऑनलाइन चढ़ चुका है आगे अगर नहीं हुआ रजिस्टर तो फिर कैसे होगा? हमने कोई यहाँ पे सेक्टर नहीं, इतने लोगों का नहीं मिला। देखो अभी गौर करके देखो, इतने लोगों का अभी तक नहीं है, और हमने तो अभी तक तो और बहुत आपको बता दें मैंने 1000 प्लस लोग, 1000 प्लस लोग हैं, यानी कि 1500 के करीब। आप मान लो इतने लोग हैं जिनके राशन कार्ड बनने के बाद जो नहीं है। मैडम एक मिनट बात सुनना, जब कोरोना लग गया था जिस टाइम मैंने यहाँ से लगा के जोधपुर हाई कोर्ट तक फोन, जिस टाइम मेरे पास वो नाम है पैसा पैसा भी सर मेरा कोटारो काम करे पहले कास्ते लेवा था केरोसिन लेवा। वन टाइम वे हमारे घरे आया, मऊड़िया घरे देखा तो सूर्य थारे घरे के नहीं, ठीक है मजदूरी करे मेहनत करे, मैं ट्रैक्टर और गाड़ी घोड़ा मेरे चलता हूँ, और कोई किसी इंसान के पीछे कुछ नहीं होता, वो कहाँ से खाएगा और कैसे रहेगा? घर से कोई निकलने नहीं देता। एक मिनट, इनकी घर से बात कोई घर से बाहर कोई निकलने देता नहीं है। मैडम एक मिनट बात सुना, एक मिनट जी, घर से बाहर कोई निकलने देता नहीं, ऐसा सहायता लगी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगे तो हम कहाँ जाएंगे मजदूरी करने? बाकी समस्या आपने समस्या कांग्रेस पार्टी पर 9 साल हो गया, 9 साल में हमारा कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी वालों ने किया है विकास? हाँ सब किया। अच्छा, कौन है कांग्रेस वाले? ये लेके आए। आपके चैनल को 24 को जोहार, आपके ग्राम पंचायत कंथारा में आपका हार्दिक जोहार अभिनंदन करते हैं। ग्राम पंचायत कंथारा में जो वास्तविक मुद्दे जो हमारे समस्या का समाधान करना है वो यहाँ की जनता तय करेगी चुनाव को देखकर। और हमारे ग्राम पंचायत कंथारा में कम से कम 1000 यानी कि 1500 से प्लस ऐसे राशन कार्ड और जॉब कार्ड बने हुए हैं जिनको अभी तक सुविधा नहीं मिल रही है। उनको ई मित्र के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवा के राशन कार्ड जॉब कार्ड बनवा के उनको दे दिया है, और ऐसे गरीब स्थिति में फंसे हुए हैं, उनके घर चलाना भी बड़ी मुश्किल से है। और उनके राशन कार्ड जो उसमें 5-6 सदस्य हैं, उनको ना तो कोटे कंट्रोल से गेहूँ मिल रहे हैं, ना अन्य सामग्री मिल रही है, खाद्य से संबंधित कोई नहीं मिल रही है। अन्नपूर्णा योजना से कुछ नहीं मिल रहा उनको? जो मैडम मिला अन्नपूर्ण जो पैकेज मिला हुआ है उसमें नमक और हल्दी और मिर्ची की ऐसी हालत है उसके अंदर, किसी ने खोला उस पैकेज को, उसके अंदर हल्दियों के अंदर जो लाइनें होती है, जो रोटी बिगड़ने के बाद जो होती है दरार आती है, उसी तरह उसमें भी आया है तो ख़राब हो रहा है, और नमक के अंदर कंकड़ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है।
हैं कांग्रेस? हाँ। और मैडम अभी तक तो नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ 10 मिला ही नहीं है आपको? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। अन्नपूर्णा योजना से कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला मेरे को, कुछ भी लाभ नहीं मिला। आपने सत्यापन नहीं करवाया होगा ना? तो मैडम मैंने सब डॉक्यूमेंट दे के रखे, तैयार कर रखे, और जब मैंने कोटा वालों को फोन करता हूँ इसमें समस्या क्या है, वो बोलते हैं योजना निकलेगी तो हम करवाएंगे, और मेरे से पीछे जो कूपन बने उसके मिल रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं मिल रहे अभी तक? मैंने आपके चैनल से हमने बता दिया था कि 1500 से करीब ऐसे व्यक्ति जिनके राशन कार्ड और जो बन गए उनको बना के दे दिया है, उनको सामग्री नहीं मिल रही है, तो उन व्यक्ति को कहाँ से मिलेगा? वही ये बता रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन मेरे को अभी कोटा से अभी सामग्री नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है? मैम ऐसी जिम्मेदारी लेंगे हम, और आगामी चुनाव को हम तिरछा मोर्चा लेके तैयार हैं, और आने वाले चुनाव में हम सबक सिखा देंगे, ये हमने फैसला ठान लिया है। किसको सबक सिखाएंगे आप? कांग्रेस और कमल, हमने पहले से बता दिया आपको, कमल कांग्रेस एक है, और एक ही ट्रेन के पीछे नामांकन करके इन्होंने सभा की। तो आप बताओ इन्होंने किसके आरोप लगाया होगा? बीजेपी ने कांग्रेस पे लगाया होगा, कांग्रेस ने बीजेपी पे लगाया होगा। आपने खुद ने देखा होगा, दैनिक भास्कर में बताया था कि लेकिन आपकी भी तो नई पार्टी है ना, अगर वो आपकी पार्टी भी इनकी तरह निकल गई तो फिर? हमारी पार्टी अभी लॉन्च हुए 10 सितंबर को, अभी लॉन्च हुए है। हम अभी ट्राइबल क्षेत्र में 17 सीटें, 17 सीटों में कम से कम 12 सीटें हमने तय कर ली है कि 12 सीटों पे हम विधेयक बना के तैयार करके जयपुर भेजने की ठान ली है। और जाडोल की अभी तैयारी कर ली हमने, और जाडोल की तैयारी भी। लेकिन राज्य में सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की ही बनेगी ना? मैम राजस्थान में अभी 3 मोर्चे तैयार चल रहे हैं, आरएलपी, इधर बीएपी, कांग्रेस और बसपा और भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं गठबंधन करके तीसरा मोर्चा तैयार कर। किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? कांग्रेस और बीजेपी तो सारे आप कह रहे हो कि इनका भला नहीं कर रही लोगों का, तो आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? मैम हम गठबंधन करेंगे तो वो हमारे आलाकमान जो ऊपर का जो हिस्सा है वही तय करेगा कि हमें किसे संबंध। लेकिन कुछ तो मुद्दे आपने डिसाइड किए होंगे ना कि इस मुद्दों पे हम इनके साथ जाएंगे। मैम हमारे संविधान के अनुरूप 244(1) और 13(3) क के अनुसार 5वीं और 6वीं अनुसूचित ट्राइबल क्षेत्र में जो होनी चाहिए, जो संविधान के अनुरूप जो मुद्दे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? और ग्राम सभा की शक्तियाँ बनी हुई है, जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय तय करेगा वो होगा। MP देखें हमारे, MLA देखें हमारे, सरपंच हमारे, विधायक हमारे, और प्रधान हमारे, जिला परिषद सदस्य हमारे, जिला प्रमुख हमारे बन रहे हैं, तो क्यों न क्यों आदिवासी समस्या, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कोई न विकास हो रहा है। शौचालय को लेकर तो आपकी पार्टी ने क्या रणनीति बना रखी है इस क्षेत्र के लिए? अभी हमारे जो आलाकमान उन्होंने तय कर लिया है कि विधायक मत से 60% जो हम जनता के बीच में काम करेंगे, विधायक के फंड से जो आएगा फंड उसको 60% से ऊपर का हिस्सा हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में तय करेंगे। ये तय कर लिया हमने। अच्छा, तय कर लिया आपने? जी। और पर आपने ये तय नहीं किया अभी तक कि आपका गठबंधन किसके साथ होगा? गठबंधन हम तय नहीं करेंगे मैम, वह ऊपर का आलाकमान तय करेगा। और हमारे यहाँ तो डिसाइड किए होंगे ना सर? मैम हमारे जो मुद्दे होते हैं वो हम चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे, हमें किससे क्या गठबंधन करना है, किससे तय करना है, वो हम बाद में करेंगे। और हमने आप जनता की समस्याएं तो दूर कर पाएंगे ना? मैम जनता की समस्या तय करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? जनता इसलिए हम कर रहे हैं, जनता के आज जो गठबंधन हो रही है इसलिए हम उठ रहे हैं। बाकी ये तीसरी पार्टी उठने के कोई अधिकार नहीं। हम जनरल भी हमारे अधिकार तो आपको है। हाँ अधिकार है, मेरी बात सुनो। जनरल समाज भी हमारे लिए नहीं है, ST भी हमारा नहीं है। हमारे विधायक और प्रधान होते हैं, ऐसा भी वीडियो हमारे पास है, वो होते हैं क्या भिलड़े क्या जानते हूँ ऐसा मैडम? ऐसा तो कैसे कहेंगे? देखो ना, ऐसा वीडियो हमारे पास सबूत है, और ऐसे भी बोला है कि ST/SC मुर्दाबाद। मेरी बात सुनो, ऐसा कैसे बोलेंगे जब सरपंच आदिवासी है, विधायक आदिवासी है, तो कोई कैसे बोलेगा ऐसा? बोलते हैं मैडम, कह रहा हूं मैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो क्या विधायक जी को बुरा नहीं लगता क्या? लगता है मैडम, हम मान रहे। अभी विधानसभा में कैलाश मेघवाल ने आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में बोला था नक्सलवादी है। जब ऐसा बोला था, ऐसे बोला था तो राजकुमार जी ने बोला था नक्सलवादी किसे बोल रहे हो? उनका सपोर्ट करने के लिए बाबूलाल जी खुद वहाँ खड़े हुए, हाँ नक्सलवादी है। तो बाबूलाल जी आपका सपोर्ट तो कर रहे हैं? नहीं कर रहे मैम, नक्सलवादी उन्होंने बोला नक्सलवादी है, उन्होंने सपोर्ट किया कैलाश मेघवाल का। अच्छा, जबकि सिरोही में कार्तिक भील को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों किया बाबूलाल जी ने ऐसा? बाबूलाल जी ने आदिवासी को सीधा नक्सलवादी घोषित कर दिया। मैडम सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, बाबूलाल जी ने इस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैडम मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, मैं ना तो कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से, मैं भारतीय किसान संघ से हूँ। जब ये तीसरा मोर्चा तैयार होने का मुख्य कारण है कि इतने पिछले सालों से, कई एक वर्षों से कांग्रेस राज कर रही थी, उनकी जो भी योजनाएं थी वो इन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं से नाराज़ होकर ये इन्होंने अलग पार्टी बनाई है। जो भी योजना थी, इनके कैटल सेट थे, समतलीकरण थे, जितनी भी सब्सिडियां आती थी इन लोगों के पास नहीं पहुंचती थी। इनके नेता लोग इतने भ्रष्ट थे जो सरपंच से लेकर ऊपर तक। एक मिनट हटना सर, कांग्रेस वालों की योजनाएं गाँव-गाँव नहीं पहुंच रही है?
मैडम जी अभी तक जितने भी कांग्रेस की जो योजनाएं बनी है ना, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वो धरातल पे ही काम कर रही है। और धरातल के यही है, अभी जैसे 7 गारंटी योजना दी, उसमें गोबर खरीद की है। अच्छा, वो गरीब लोगों के लिए है, कोई अमीर के लिए नहीं बनाई है, ठीक है। अगर उन्होंने गाँव कैंप लगाए तो है ना मैम, गाँव कैंप क्यों नहीं है? धरातल पे क्यों नहीं है? गाँव में कैंप लगाए, आप जाके सत्यापन नहीं सबको मिल तो रहा है। उसकी एक भी योजना आप गिनाओ। अन्नपूर्णा योजना के तहत आपको अभी वो भैया कह रहा था ना, उस नमक में क्या आ रहा है, मिर्ची में क्या आ रहा है, खाने लायक तो कोई चीज ही नहीं है, खाली एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ नहीं। मैडम गवर्नमेंट की जितनी योजना है उन्होंने टेंडरिंग की है, टेंडरिंग वाला का डिफॉल्ट हो सकता है, बाकी गवर्नमेंट का तो साफ नियत होती है कि भाई ये तो टेंडर वाले के एक्शन क्यों नहीं ले सकती है सरकार? क्यों नहीं ले रही है एक्शन? मैम, जबकि इन्होंने राहत कैंप लगाया, जबकि डॉक्यूमेंट इनके पास पहले से मतलब उनको मिला हुआ है, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ इन्होंने सत्यापित क्यों नहीं कराया? कैंप लगाने की कहाँ जरूरत थी? नहीं, अगर जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए उन्होंने कैंप लगाया है ना। मैम, ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके डॉक्यूमेंट नहीं, सब तैयार करा दिया। ऐसे यहाँ पे लोग हैं, सब डॉक्यूमेंट ले लेते हैं अपने हाथ में। आपके यहाँ होंगे, लेकिन बाहर कहीं नहीं होंगे ऐसे लोग। मैम, जब यहाँ कैंप लगा के, आप क्या कहना चाहते हो? कैंप लगा के उन्होंने गलती करी है? कैंप लगा के गलती कोई नहीं की, जो सुविधा मिलती है वो मिल गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिली अभी तक। जितनी भी योजना है वो आधार कार्ड से लेंगे, फायदा भी तो मिला है ना लोगों को। क्या फायदा मिला? जितनी भी योजना आधार कार्ड से लेंगे, बैंक में खाता खुलवा रखा है मोदी जी के, जैसे 2000 रुपये काश्तकार के खाते में आते हैं, सीधे खाते में आ रहे, और रजिस्ट्रेशन करवाने की कहाँ जरूरत पड़ी? लोगों को भटकाया गया। लोगों को भटकाया है क्या इन योजनाओं से? ऐसा कोई निराधार है ये तो क्या पक्ष विपक्ष होता रहता है और हस्तक्षेप करते रहते हैं कोई भी, ठीक है, उसका कोई नहीं है। जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी होती है उसमें भी IAS अधिकारी होते हैं और खुद एक CM भी खुद वो मेंटेन करते हैं ना। गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो पहले उसके पीछे प्रशासन काम करता है। वो फायदा क्यों नहीं मिला? रजिस्ट्रेशन हो तो है, लोगों को सब कुछ मिला है। प्रशासन के द्वारा डराया जाता है लोगों को, प्रशासन के साथ लोगों को डराया जाता है। और यहाँ के लोग ऐसे प्रशासन लोगों को डरा रही है, डराती ऐसा होता है ना। यहाँ के लोग हैं थोड़े बहुत जो अपने हिसाब से चलते हैं, वो लोगों को डराते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है और उनके डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिंगर लगाया जाता है। उनको पता नहीं कि मेरे फिंगर लगाने से क्या पीछे क्या मतलब ये अंदर देता है। तो इसीलिए तो सत्यापन हो रहा है ना। अगर आपका फिंगर लग रहा है तभी काम हो रहा है, ताकि कोई इसका फायदा ना उठा सके। सत्यापन होने का मतलब है उनको जानकारी देनी जान पड़ती है। उनको जानकारी नहीं है, उनके पहले उनको हाथ लेके इनसे फिंगर लगा देते हैं, क्या उनको पता है क्या क्यों लगाए फिंगर, किसके लिए फिंगर लगा के धांधली हो रही है? नहीं, ऐसा कोई धांधली का कोई है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जनाधार देखो, फिंगर लगा के अगर वो काम करे तो ये तो सही है ना। कल को मेरे नाम से आप अगर कुछ उठा रहे हो तो कैसे पता चलेगा? मेरा फिंगर लगेगा तभी मुझे कुछ मिलेगा ना। इतना तो लोग समझते हैं। वही जानकारी हम लोगों को बताना चाहते हैं मैम। आज इन्हें भी पेंशन, इनको पता नहीं है कि मेरा फिंगर क्यों लगाया गया है। इनको हमने मेरी जानकारी नहीं दी कि आपके फिंगर इसके लिए लगा रहा हूँ मैं। क्यों? आप तो इतने सक्षम है तो आपको ये तो पता होगा ना। अगर आपसे कोई फिंगर लगा रहा है तो आप ऐसे ही राह चलते हुए लगा तो नहीं देंगे ना। हमारे ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों को पता नहीं है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनको शिक्षा मिली नहीं है, उनको पता नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी कम 30% ऐसे लोग हैं मैडम के उसको फिंगर तो मुफ्त में शिक्षा बांट तो रही है ना सरकार, शिक्षा क्यों नहीं ग्रांट? मैम, हमारे गाँव में स्कूलों की ऐसी हालत बंद रखी है जहाँ 75 साल कांग्रेस राज किया इसलिए तो स्कूलें नहीं बनी। मैडम, अभी ये कह रहे हैं राहत शिविर कैंप कांग्रेस के राज में लोगों को शिक्षा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ अच्छी पढ़ाई भी नहीं चलती। अच्छा, यहाँ पे स्कूल की भी समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कंपेयर कर लीजिए और आंकड़ा उठा के देख लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। अभी कांग्रेस सरकार के अंदर जितने गवर्नमेंट ऑफिस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे ना, वो किसी भी सरकार में नहीं लगे। आप आंकड़ा इनसे कहिए, ऑनलाइन देख लें। मैडम, मैं इनका आंकड़ा बता देता हूँ। अभी इन्होंने राहत कैंप शिविर लगाया। आज हमारे इतने आदिवासी भाई कह रहे हैं कि राशन से, फूड किट से वंचित है, तो क्यों है? रजिस्ट्रेशन हो गया तो मिलना चाहिए था ना इनको। नहीं मिला ना, इनको बताया नहीं। क्यों नहीं मिला इनको? NFSA यस के कारण नहीं हुआ। NFSA यस नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट क्या है कि केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट जब ऑन करेगी तब ऐसा होता है, अप्लाई करना पड़ता है और हो जाता है। किसी न किसी दिशे दबे हुए हैं, किसी न किसी दिशे दबे हुए, इसलिए ये राजनीति करना चाहते हैं। आज पूरे जाडौल विधानसभा क्षेत्र लोग, ये हरी बेल्ट पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ शिक्षा से बिल्कुल कमजोर व्यक्ति है। यहाँ से आप मुंडावला तक देख लो, नला तक सबसे बड़ा अगर विधानसभा में सबसे पिछड़ा वर्ग है तो ये हरी बेल्ट। इसके बाद आता है तो कोटरा इलाका। जब बाबूलाल जी वहाँ कोटरा से वहाँ यहाँ आ रहे हैं, किसी को पता नहीं, खाली किसी कार्यकर्ता फोन कर मैं आ रहा हूँ और आके घर में बैठ के चाय पी के चले गए। ये कार्यकर्ता मिल गए। वैसे हमारे MLA कुबेर सिंह जी रहे 5 बार या 4 बार रहे, वो भी बहुत कम आते थे। तो बाबूलाल जी भी बहुत कम आ रहे। और अलखाराम जी को तो लोग यहाँ जानते नहीं थे। तो अलखाराम जी के टाइम पे हम हैं, हमारा सांसद बड़ा था पहले अलखाराम। हमारे यहाँ पे तो किसी का कोई कार्यकर्ता होता है, वहाँ पे जाके वो बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। बाकी कभी आज जाके किसी का वोटिंग हो गया तो आज सब जड़ो ला जाना बोलते हैं। तो आज पूरे गांव में प्रशासन देते हैं। ये फलाजा खड़ा बना दी बाबूलाल, कंधारी गाड़ी खड़ा बना दी बाबूलाल, उदयपुर आटो सड़क बना दी राजा बना दी। कांग्रेस ने कई सड़क बताओ, कौन लेना आयो? लाइटर राज साहब लेना आया बाबूलाल जी। हाँ,
इतना कर तो रहे हैं बाबूलाल जी। एक मिनट, जैसे हमारी सुविधा है, एक हमारे पहले 2 रोडवेज थी, वो सुविधा नहीं है। एक हमारे क्या है कि जैसे हमारे सभी सुविधा है, जैसे हमारे डॉक्टर नहीं है, आज कोई बीमार हो जाए तो हम डिमड़ी जाते हैं या झाड़ोल जाते हैं, क्या कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जैसे वो रोडवेज नहीं है, कोई जैसे आप ऐसी कोई घोषणा बता दो जो एमएलए साहब यहाँ पे करके गए हो और अभी तक पूरी नहीं की हो। आपके चैनल से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात हुई होगी। एक मिनट, अभी 70 गाँव में 70 रईस बस्ती है, जिनमें 20 सरकारी नौकरी लगी है। किसके राज में? 5 साल में। किसके राज में? कांग्रेस राज में। कांग्रेस के राज में नौकरी लगी तो है। देखो मैम, आपके चैनल से पता क्यों नहीं? अभी क्या पता, इतने पेपर लीक कराए उसमें, इसमें भी इनका हाथ हो। इनका 20 लड़कों की नौकरी कैसे लगी? या भी ये बोले कि मैं हमारे यहाँ साक्षर नहीं है तो 20 लड़कों की नौकरी कैसे लगी? जहाँ पढ़ते हो कैसे लगी? आप कह रहे हो मेरी बात सुनो, नौकरी लगी 1 मिनट, मेरी बात सुनो, नौकरी लगी 1 मिनट, अभी नौकरी लगी है, अब 5 साल में लगी, 5 और 10 साल में पहले नौकरी लगी अपना गंदारा में। शिक्षा विभाग बार देखो, जब वो बच्चा पढ़ना था तो फिर नौकरी कहाँ से लगेगी? जब वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो नौकरी कहाँ से लगेगा? क्या बात कर रहे हो? 1 मिनट, मेरी बात सुना, 1 मिनट। मैं यूँ कहता मैडम, हमारे यहाँ पे BST STC कर रखी उन लोगों के, हमारे भीलवाड़ा कंतारा में आज भी किसी बंदे को नौकरी नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं? आप वो कैसे कह रहे हैं? 1 मिनट, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, रुक जाओ। हमारी जनरल समाज में नौकरी लगी, 20 करोड़ की लगी, हमारे भीलवाड़ा में एक भी बंदे की नौकरी नहीं लगी। उनकी मेहनत में कमी होगी। मैम, हमारे संविधान के दायरे में पढ़े हुए लड़के हैं, BSTC कर रहे हैं, उन लोगों की नौकरी नहीं। यहाँ पे तो बाजार में पैसे देके नौकरी लिखवा देते, हम क्या बेवकूफ हो गए? पैसे देके नौकरी लगी है। मैम, पीछे पहले मेरी बात सुनो। मैडम, इसका मतलब इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। क्या आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा? आरक्षण के मुद्दे में हमें 6.5% के अनुसार जो मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, और उन्होंने ऐसे हमारे मुद्दे को, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों को, आरक्षण का फायदा आपको मिल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं मिल रहा मैम, नहीं मिल रहा है। इस गांव के अंदर किसी के पास 5 लाख 10 लाख। मेरी बात सुनो, आपकी बहुत सारी बातें रह गई है। के चैनल से हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को डिग्रियां देके पास कर दिया जाता है, एक ग्रेड B.C+ ग्रेड से पास कर दिया जाता है, उनको शिक्षा के नाम से कोई बुद्धि नहीं है कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनको कांग्रेस सरकार और दोनों सरकार ने ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि हमारे बच्चों को पहली से लगाकर 8वीं तक ऐसे पास कर दिया जाता है डिग्री के नाम से, और 9वीं में जाके वो बेचारा फेल हो जाता है, और फिर उनका घर का भविष्य खराब होता है, और बेचारे लड़के इधर उधर बढ़ते रहते हैं, दारू बीड़ा पीते रहते हैं, उनको पता नहीं शिक्षा क्या होती है। अभी तक मेरे घर का कुछ विकास नहीं हुआ, मैं जन्म से दयनीय स्थिति है मेरे। अभी पीएम आवास का पैसा नहीं आया आपके? आवास कुछ भी नहीं आया। अब आप चाहते हो तो मेरा घर देख सकते हो। आप घर देखो मैडम, आपको देखो पानी भी ऐसा घर है। हम गांव की समस्या एक बात कर रहे हैं। नहीं सर, वही कह रहा हूँ ना, इसकी हालत ऐसी बढ़ रही है कि गाँवों में जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हुई है ना। आदिवासी नहीं है, जनरल समाज है। कितनी बार मिले आवास के लिए? आप सरपंच से कितनी बार मिले हैं आवास के लिए? कितनी बार मिलते हैं? सरपंच साहब कब तक मिला? अरे यार डब्बा में ना के बात नहीं, इनके खुद पापा नहीं है, इसका भाई का है। हाँ, तो फिर लिस्ट में नाम है, वो आवेदन हो जाएगी, पंचायत में अभी खुल जाएगी। कब होगी? या हो जाएगी। कब? अब तक क्यों नहीं हुई? अब तक तो बड़ा 51 का आवेदन कर दिया। 51 की क्या नाम पकड़ रखा? इनका क्यों नहीं हुआ? इनकी क्या गलती है? मैडम, वो क्रमांक से चलते हैं मैडम, वो 1 2 3 4 उसी आधार से ही होता है, क्योंकि 20 में से अपन लेते हैं। 100 नंबर वाला अब 51 नामांकन अब हो जाएगा इनका? अब हो जाएगा। ये जिम्मेदारी ले रहे कैमरे के सामने, अब हो जाएगा इनका? हाँ, मेरा जिम्मेदारी पे करवा दूंगा। हो जाएगा मैम, ये बात तो सही है, हमने मान लेकर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल एजेंट को बना के रखते हैं, जो एजेंडा बना के रखा है, जो उन्होंने अपने आप खुद नामांकन करते हैं, खुद उन नाम को हटाना लिस्ट में ये तय करते हैं। पॉलिटिकल एजेंट ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? कौन करते हैं? है लोग ऐसे, हम उनका नाम नहीं बताना चाहते। चलो किसी की बात नहीं, मैडम मेरी बात 1 मिनट। यहाँ पे मैडम ऐसा होता है, जब ये चुनाव आते ना, कांग्रेस वाले उठते हैं, बीजेपी वाले उठते हैं, BTP वाले भी सब उठते हैं। जब कोई नहीं पहचानता है कौन है भाई, मुकेश भाई, अभी तो अरे यार तेरा नाम बोला, क्या नाम है? मुकेश भाई। क्या बोलते, इतने प्यार से बोलते। जब हमारे कोई भीड़ पड़ती है, जिस टाइम कोई भी नहीं आता हमारे पास, जब जिस टाइम चुनाव आता है, जिस टाइम सब हमारे पूरे गाँव के लोग एक दूसरे पे खड़े हो जाते हैं। हम ये पार्टी BJP का, ये कांग्रेस का, ये उसका है,
लेकिन ये चुनाव के टाइम में मैम इनके पास पार्टी का सबूत क्या, वो हम चाहते हैं, इनके पास पार्टी का सबूत तो होगा ना इनके पास। चुनाव आए हमारे पास, आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो तो 5 साल कट मेरी बात सुन लो, आपके पास अगर कोई भी वोट मांगने आता है तो ये सारे मुद्दे आपको विधायक जी या कोई भी आ जाए, आपको ये बात उनके सामने रखनी है। मैम वो टिकट के लिए जयपुर दिल्ली घूमते रहते हैं, यहाँ पे जनता को नहीं बेवकूफ बनाते वो। जयपुर उनके हाईकमान के पास पीछे इसे पैर सूते हैं, मेरे को टिकट मिले 15 वोट मांगने तो आएंगे ना यहाँ पे। अरे मैम अगर टिकट के तुम वहाँ दौड़ते तो वोटों के लिए क्यों आते हो गाँव में, यूँ कह रहा हूँ मैं तो। अगर वो आते हैं तो आपको ये सारी बातें उनके सामने रखनी है। आपको ये सवाल हम उनके सामने करते हैं, वो पुलिस प्रशासन को द्वारा बुलाया जाता है, वो पुलिस को हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे थे कंथारिया, और यहाँ पर ना जनता की समस्या है कि यहाँ पर किसी को आवास, जो पीएम आवास की योजना है उसके तहत ना आवास मिला है, और ना यहाँ पे नालियाँ सही से बनी हुई है, ना सड़क सही से बनी हुई है। देखते हैं वाले विधायक इनकी ये समस्या दूर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं टीना जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।